चूंकि रियान पराग की स्टोरी अगर एक बार निहाल निकाले और चलाए तो फिर उस पर भी चर्चा कर ले। हाँ। एक 8 मिनट की, क्योंकि थोड़ा सा T20 वर्ल्ड कप की अपनी थोड़ा गाड़ी टकबगा रही है। ये देखिए तो दीपक, जो आप स्क्रीन पर ढूंढ रहे हो वो आपके सामने है रियान पराग का ना पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि ये देखिए यहाँ रियान पराग बैटिंग कर रहे हैं और क्या इन्होंने जो शॉट खेला है, देखिए क्या तरीके का शॉट खेला है, पॉइंट और इसके फील्डर के बगल से निकला है ये जाता हुआ। और इसके बाद देखेंगे दूसरी जो इनकी रील है, यहाँ पे वो बॉल डाल रहे हैं। यस, तिलक तो बॉल डाल रहे हैं। हाँ, ये बॉलिंग कर रहे हैं। नाइस यार। और अब तिलक भी खेल रहे हैं अपना। तिलक भी फिटनेस अपडेट है। रियान पराग पर बड़ी अपडेट है भाई। वॉशिंगटन सुंदर को लेकर अभी भी हमें कंफर्मेशन नहीं मिली है कि वॉशिंगटन सुंदर का क्या केस है। अगर भाई वो मिस आउट कर रहे हैं तो रियान पराग आपके इनलाइन हो सकते हैं वर्ल्ड कप में। बड़ी अपडेट दी है रियान पराग ने, खुद ही अपने सोशल मीडिया पर अपडेट करा है भाई। ये कोई आपको अपडेट नहीं देगा ऐसी, बिल्कुल ऐसी अपडेट आपको कोई नहीं देगा जो हम, क्योंकि क्या होता है ना, एक ऑब्जर्वेशन वाली जो चीजें होती हैं आपको देखना पड़ता है। क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर का जैसे क्या होता है आपको पता है, उनके साथ जो इंजरी हुई थी वो मैच खेलने भी आए थे और उसके बाद उनका एक आ गया था कि भाई इनकी इंजरी जो है ना लंबी वाली है, ये दिक्कत दे सकती है। और एक उनके साथ इतिहास रहा है वॉशिंगटन सुंदर के साथ। लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही है, क्योंकि आपको एक मस्त सा बैटर चाहिए और मस्त सा बॉलर चाहिए। yes. वॉशिंगटन सुंदर के लिए। वॉशिंगटन सुंदर आपकी 11 का हिस्सा नहीं होते, लेकिन आपको नहीं पता भाई वर्ल्ड कप है कब क्या हो जाए। जैसे अभी वुमेन्स वर्ल्ड कप था, प्रतिका रावल को चोट लगी, शेफाली को बाहर से आना पड़ा। वर्ल्ड कप में आप कुछ नहीं सोच सकते कब कौन खेल जाए, कैसे खेल जाए, हीरो बन जाए, क्या बन जाए। इसलिए इंडियन टीम एक ऑप्शन ढूंढ रही है कि कौन है वॉशिंगटन सुंदर का बेस्ट ऑप्शन। और रियान पराग पिछले वक्त कई लंबे टाइम से शोल्डर इंजरी से जूझ रहे थे, एनसीए में थे, अब वो गेंदबाजी भी कर रहे हैं, बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। और एक चीज आपको और याद दिला दे, कौन सी सीरीज से, आई थिंक श्रीलंका वाली सीरीज में गए थे ये जी, सबसे पहले T20 नहीं गए। सबसे पहले श्रीलंका वाली सीरीज में जब इनका नाम आया था तब लोग सरप्राइज भी थे कि यार रियान पराग कैसे आ गया यार टीम में, रियान पराग को इतना तेज। फिर वो साइकिया जी से भी थोड़ा निकल कर आए क्योंकि वो असम से आते हैं तो एक वो है। बट रियान पराग कहीं ना कहीं एक वो खिलाड़ी है जिसमें आप थोड़ा सा बात करते हो कि यार अब उनके अंडर 19 की बैच के अर्शदीप वगैरह सारे लड़के हैं जो खेल रहे हैं आज की डेट में। रियान पराग थोड़ा उस चीज में पीछे रह गए। लड़के में टैलेंट वगैरह सब कुछ है, हाँ थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कई बार और टेम्परामेंट इश्यूज हैं। और थोड़ा नहीं बंदा सब कुछ है उसके पास, थोड़ा क्या होता है कई बार सोशल मीडिया में ना वो इमेज बन जाती है कि यार थोड़ा सा आपकी एक परसेप्शन वाला है, बट लड़के में टैलेंट है, ये सच है। बिल्कुल सही। तो नसीब में हो सकता है कि रियान पराग, दीपक खैरात में भी नहीं मिल रहा भैया, खैरात में थोड़ा एक सीरीज में अच्छे रन करे थे। सिंपल चीज है रियान पराग की, मतलब ये नहीं कह देंगे कि आज रियान पराग जी तो मतलब बहुत ही तगड़े ऑलराउंडर हो गए हैं। रियान पराग की बैटिंग ताकत है, 70% बैटिंग है, मतलब 60-40 भी नहीं, उनकी 75% बैटिंग है, 25% बॉलिंग है। पर बात वही आ जाती है कि उनका एक ये है स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि वो जाते ही छक्का लगा सकते हैं। और नंबर 8 का आपका बैटर जाते ही छक्का मारने वाला होना चाहिए। कल हमने सिचुएशन देखी कि शिवम दुबे ने एक टाइम पर लाकर आई थिंक 4 ओवर में 60 पर पटक दिया था। उस टाइम पर बनते हैं मैचेस। उस दिन दिल्ली वाला मैच भले ही चौक हो गया पर बनाया ना उस टाइम पर वहां पर भी मैच भाई निकी प्रसाद ने और अपने क्या नाम है उनका स्नेह राणा ने। तो रियान पराग ऐसा बैटर है कि माई चांस उनको मान के चलो 18 में 40 या 35 का मिल गया तो निकाल देंगे मैच 2-3 छक्के मारकर। दूसरी चीज बॉलिंग जरूरत पड़ी, अब देखो टीम में आपके पास वैसे ही 6 बॉलर होंगे, ये तो भाई अगर रियान खेल गए तो 7वें बॉलर होंगे ना, तो 7वें बॉलर से आप कितना ही डलाओगे। इवन रियान और अभिषेक के रूप में आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे जो आपको ठीक लगता है, देख लो कभी जरूरत पड़ गई। और रियान पराग से उस टाइम पर ये देखना है कि 1-2 ओवर बीच में अगर निकाल जाए, सुनसान निकाल जाए, मतलब जैसे अपना आए 3 रन 5 रन वाला निकाल कर चले गए, या तो फिर इनको बैटर मारने के चक्कर में विकेट दे गया। इस टाइप की बॉलिंग इनसे करवानी है। इनसे ना आप नई बॉल डलवाओगे ना वो बीच में देखोगे, तो उस हिसाब से बढ़िया विकल्प है। अब रही बात लोग आ जाती है रियान पराग को जज करने की कि वो तो जी नेपोटिज्म है, वो तो जी ऐसे। अब देखो है तो है, अब एक जवाब हो जाता है तो है, कुछ उसका उखाड़ सकते हो या हम कुछ बोल सकते हैं तो कर लो। वो खेल रहा है सालों साल आईपीएल, पर हाँ 4 साल 5 साल उसको मिला था भाई, उसको जितने मौके मिले शायद किसी को नहीं मिलते हैं, ये भी फैक्ट है, पर स्टिल वो कर गया। आज के टाइम में यार अगर वो इंडिया में खेलने की बात हो रही है तो एटलीस्ट कुछ तो पोटेंशियल होगी। इंडिया में तो नेपोटिज्म नहीं है उसके साथ, इंडिया में तो उसके चाचा फूफा मामा नहीं बैठे, राजस्थान में बैठे थे ना, या जो भी मिल गया मौका। आज उसने इतना ग्रो किया है कि वो इंडिया खेल सकता है, और अगर उसको वर्ल्ड कप में मौका मिलता है वॉशिंगटन सुंदर की जगह, मुझे सही विकल्प लगता है। बाकी इंडिया में अगर मौका मिलेगा, जिस दिन जरूरत पड़ेगी उस दिन अगर नहीं कर गया तो भाई फिर तो गुनहगार आदमी होता ही होता है। फिर तो यार इसमें अगर मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि एक जब वॉशिंगटन सुंदर का जिक्र आता है, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर यार आई थिंक मुझे याद है यूएई वाला T20 वर्ल्ड कप भी वो खेलते जी, उस पे भी उनकी इंजरी हो गई थी। उस वक्त वो आरसीबी से खेला करते थे। उसके बाद से लेके अब तक भारत कुल एक वो यूएई वाला T20 वर्ल्ड कप, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वाला T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद बारबाडोस वाला 3 T20 वर्ल्ड कप खेल चुका है। अब वॉशिंगटन सुंदर का बड़ा अलग सा है,
पर उसके अलावा आपके पास कौन ऐसा दूसरा प्लेयर निकल कर आता है जो आप सोचते हो, जैसे रियान पराग को हम रख रहे हो उस चीज में, और ऑब्वियस सी बात है यार उसकी बैटिंग ज्यादा आपको एज देती है, बॉलिंग कम देती है, बट फिर भी आप रखते हो। आपको और कौन कौन से ऐसे प्लेयर दिखते हैं जिनको आप बोलते हो कि यार इस कैटेगरी में आए और खेल सकते हैं, मतलब ऑफ स्पिनर को आप तरजीह ज्यादा देना उस हिसाब से? मतलब वो ये कि भैया लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, अगर हम लाइक टू लाइक की बात करते हैं, देखो आपके पास राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स कोई ऐसा सेम यूटिलिटी वाला जो वॉशिंगटन वाली चीज प्रोवाइड करे, एज ऑफ नाउ वो आपको नजर नहीं आता। वही है कि इसलिए मुझे लगता है कि जब आपने देखा था भी अक्षर के साथ मसला हुआ था, तो आप इंडिया का जो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका था वो वाला मैच हमारा रद्द हो गया था, आई थिंक जो लखनऊ में होना था फॉग की वजह से, आप शहबाज को लाए थे। शहबाज आपके वही है कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बैटिंग यूटिलिटी है। सिमिलर केस हम हमेशा कृणाल पांड्या का रखते हैं कि यार उस बंदे को आपने ट्राई नहीं करना है, ऐसे नहीं करना कि यार ये कैसा करेगा, क्योंकि वो हाई प्रेशर सिचुएशन से अवेयर है, आईपीएल में नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंसेस करी, आरसीबी के लिए करा है, उससे पहले मुंबई के लिए करा है, तो लाइक टू लाइक तो ये बनते हैं। पर मेरा सवाल बस इतना सा है कि जब आपका वो 15 बनेगा ना, वॉशिंगटन आपके पहले 11 में क्या फीचर कर रहे थे? नहीं, क्योंकि अब दुबे ने भी अपनी सिक्योर कर ली जगह, रिंकू, पांड्या और आपके जो दुबे है ना, अच्छी तिगड़ी है, एक आपका अक्षर हो गया, तो आपके पहले 11 में ना वॉशिंगटन फीचर करने वाले थे। आपको अगर एक बैकअप चाहिए ना, तो मुझे ऐसा लगता है आंख बंद करके आप रियान पराग को पिक कर लो। उसकी एक वजह ये भी है, जैसे दीपक भैया ने बताया कि उसकी बैटिंग ना, आप इनमें से लाइक फॉर रिंकू, फॉर दैट मैटर, अगर आप रिंकू की जगह एक आप पराग को भी देखते हो, तो वो आपको पावर हिटिंग भी करके दे सकता है, प्लस यूजफुल ऑफ स्पिनर भी दे सकता है, आपके कॉम्बिनेशन में फिट इन हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि यार अगर अक्षर आपका बाहर हो रहा है तो आपको ना वो 5th बॉलिंग में अपना दुबे और वो वाला करवाना पड़ेगा। आप पराग को ये नहीं कह सकते कि 4 ओवर वाला बॉलर है, आप बीच में मिक्स में करवा सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपनी 11 देखनी पड़ेगी। पहले 11 में मेरे ना वॉशिंगटन फीचर कर रहे हैं ना पराग, आपके बैकअप के तौर पर पराग अच्छा है अगर वॉशिंगटन इस वर्ल्ड कप में अवेलेबल नहीं है। अगर आपको वॉशिंगटन का लग रहा है कि सुपर 8 तक आ जाएगा, तो उसे स्क्वाड से मत निकालो, मत, आप इन्हीं बंदों के साथ चले जाओ, पराग को भी लाने की जरूरत नहीं है। नहीं यार, सही बात कही आपने। अगर आप ऑफ स्पिन के विकल्प से देखो तो आपको दूर दूर तक फिर आप सोचते हो, इंडियन क्रिकेट में देखते हो, नाम ढूंढते हो, तो आपको नजर नहीं आता। प्रॉब्लम वही है। और देखो एक पिछले टाइम से ना, जैसे एक चीज को लेकर आपने बड़ी बात रखी, आपने बड़ा जोर रखा था कि यार T20 वर्ल्ड कप सामने, तो क्यों ना हार्दिक के भाई कृणाल को रख लो जी। बट इस मैनेजमेंट के साथ थोड़ा सा आपने एक चीज देखी है कि जब जब मुसीबत आई है, ये आगे बढ़े। अपार्ट फ्रॉम एक वो करुण नायर वाला फैसला जो उन्होंने लिया कि यार लेट्स बैक करुण नायर, क्योंकि उनका डोमेस्टिक बहुत अच्छा गया था, आप लेके गए, लेकिन करुण नायर को आपने इंग्लैंड में देखा, उसके बाद बोला भाई तू जाए यार। इसी मैनेजमेंट में आपने देखा कि पुजारा ने रिटायरमेंट ले ली, और अब अजिंक्य रहाणे भी बोल रहे कि भाई अपने तो दूर दूर तक दुनिया नहीं दिख रही है टेस्ट क्रिकेट में भी। तो इस मैनेजमेंट का एक फैसला ये होता है कि यार अगर बढ़ना है तो आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है। तो ये इनकी एक सोच में रही है, तो इसलिए शायद वहां पे कुछ और नाम आपके रह जाते हैं। ठीक है, शहबाज अहमद वगैरह रहते हैं, कुछ नाम आते हैं, लेकिन शायद मैनेजमेंट उस तरफ देख ही नहीं यार देखो, कुणाल पांड्या आपका विकल्प हो सकता था, ऐसा नहीं है। कुणाल पांड्या के बारे में बट वो मैनेजमेट की सोच, मैं उस दिन भी बोला, मतलब कितना, एक हफ्ते पहले भी बात हो रही थी। कुणाल पांड्या शायद किस दिन आए थे, WPL में एक दिन आए थे ना मैच देखने के लिए, उस दिन दिखे, तो फिर ऐसा हुआ कि यार जी कुणाल पांड्या क्या है कि देखो, एक वो बॉलर बेहतर नजर आता है कुणाल पांड्या का भाई। वो आप देखो ना, टप्पा डाल के छोटा बॉल डालता था, वो बाउंसर टाइप में डाल देता था भाई, ऐसा बॉलिंग में भैया वो अक्षर और वॉशिंगटन से भी ऊपर रख लोगे, अक्षर में वॉशिंगटन से ऊपर रख दूंगा। बाकी बैटिंग में यार उसने काम किया है, देखो उसके पास भी नीचे जाकर छक्के मारने की काबिलियत है, ऐसा नहीं, और वो ऊपर भी खेल सकता है, किसी दिन आपको जरूरत पड़े तो वहां खिला लो। और भाई आपकी बैटिंग आज सॉलिड नजर आ रही है आपके पास आज रिंकू सिंह के रूप में। भाई रिंकू सिंह चलो वो फिनिश नहीं कर पाए, शिवम दुबे ने कल जो बैटिंग की वो तबाही बैटिंग थी, सही बात, तबाही बैटिंग थी, 7-7 छक्के, और कहां छक्के पड़ रहे थे भाई के। तो बैटिंग अपनी तगड़ी है। हम ठीक है, आज शायद आप कहते हो कि यार हम पीछे नहीं जाना चाहते भाई, आगे बढ़ना चाहते हैं जिंदगी में, तो आपके पास रियान पराग, और यही तो यार इंडियन क्रिकेट की खूबसूरती है। आपके पास तो है ऐसे बैटर, और इंटरनेशनल एक्सपोजर किसे नहीं चाहिए होता। उल्टा रियान पराग पिक्चर से कैसे बाहर हो गए आप, मेरा मतलब, मैं तो भाई अब कहोगे फिर से कि रियान पराग की तारीफदारी करते हो, मैंने तो एशिया कप का जब सिलेक्शन हो रहा था तब भी ये बात रखी थी, क्योंकि उस टाइम आपको याद होगा रियान पराग इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ए सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज थे भाई। उस बंदे ने 3 मैच ऑस्ट्रेलिया के इन्हीं टाइप के बॉलर आए हैं ना, जो याद थे बार्टलेट और ये इन सबको करा था ना डोमिनेट। तो रखोगे यार उस टाइप के प्लेयर को, क्यों नहीं रखोगे? बिल्कुल सही बात है, आप उनको वहां पर ऐसा। तो दोस्तों आप लोग बताओ कि वॉशिंगटन सुंदर की इंजरी है, अब आपको जवाब देना है, कमेंट सेक्शन में भी बताना है, और आपको लिख के बताने का है कि यार वॉशिंगटन सुंदर की इंजरी है, तो आप कौन सा स्पिनर चाहोगे कि वहां पर स्पिनर या ऑलराउंडर जिसकी आप बात करते हो कि सेम वॉशिंगटन सुंदर की यूटिलिटी, क्योंकि अगर आप लेफ्ट आर्म स्पिनर ढूंढोगे, या वैसे तो कुलदीप भी आपके पास है, मतलब कुलदीप का चाइनामैन वाला रोल है, वहां पे अक्षर पटेल भी ऑलरेडी है, तो आपके पास कुछ यूटिलिटी वाले प्लेयर्स ऑलरेडी हैं, लेकिन एक ऑफ स्पिन वाला विकल्प आपके पास नहीं है। उसमें अगर आप तराशोगे तो आपको कौन मिलता है, आपको कमेंट सेक्शन बताना है। और रियान पराग
क्या आपको वो मजबूत लड़का नजर आता है कि अगर वक्त पड़ी, जरूरत पड़ी T20 वर्ल्ड कप पे, तो यार ठीक है, ये बंदा ना है तो अगला पगला, या तो ये बनवाएगा या तो जितवाएगा, ये उसमें बात है। कमेंट में बताना।